This meeting is being recorded. हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम गीता श्लोक स्मरणम में। इस कार्यक्रम में हम भगवत गीता के कुछ प्रमुख श्लोकों को स्मरण करने के लिए जो बातें जानना आवश्यक है उन पर ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, थोड़ा श्लोक का उच्चारण करने का अभ्यास भी करते हैं। कुल मिलाकर आज की हमारी 24वीं कक्षा है और आज की कक्षा दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक पर आधारित है। मंगलाचरण से कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्हें एक बार फिर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत हमारे कार्यक्रम गीता श्लोक स्मरणम में। कार्यक्रम के आरंभ में हम हर बार श्लोकों को स्मरण क्यों करना चाहिए, इस पर जो 10 बिंदु हैं उन पर हम एक बार दोहराते हैं उन्हें, ताकि हमारी प्रेरणा बनी रहे श्लोक स्मरण की। ये 10 बिंदु इस प्रकार हैं। ये श्लोक महान भक्तों की मूल रचनाएं हैं तथा हमारी चेतना पर आध्यात्मिक प्रभाव छोड़ती हैं। ये श्लोक गागर में सागर के समान है। इनसे कम शब्दों में हमें महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। इन श्लोकों से शास्त्र चक्षु अर्थात शास्त्र दृष्टि का विकास होता है। इन श्लोकों से हमारा व्याख्यान अर्थात प्रवचन प्रामाणिक बनता है। भगवान से प्रार्थना करने में यह श्लोक स्मरण हमारा सहायक होता है। श्री कृष्ण का स्मरण तथा उनके प्रति प्रेम अभिव्यक्त करने में भी ये श्लोक स्मरण सहायक होता है। कठिन समस्या अर्थात जिसमें मृत्यु भी सम्मिलित है, ये श्लोक स्मरण हमें बचाता है। अगले जन्म में भी श्लोक स्मरण हमारी सहायता कर सकता है, जैसे गजेंद्र मोक्ष की कथा में हम देखते हैं। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा यह श्लोक स्मरण की प्रक्रिया अनुशंसित है और ये होने के कारण श्लोकों का उच्चारण अत्यंत सुखद लगता है। ये 10 बिंदु हैं। इन पर जब हम मनन करते हैं तो हमारा प्रेरणा भाव जो श्लोक स्मरण है वो बढ़ जाता है। अब हम आते हैं आज के विषय पर, गीता के दूसरे अध्याय का 64वां श्लोक। तो इस श्लोक पर हम पहले उच्चारण करेंगे और उसके बाद इसके अलग अलग संस्कृत के शब्दों का अर्थ देखेंगे। पर मुख्य रूप से इस श्लोक से हमें क्या संदेश मिलता है? इस श्लोक में संदेश मिलता है कि संयमित पुरुष भगवत कृपा प्राप्त करता है। तो ये देखिए, हमने 3 श्लोक जो है एक ही लगातार क्रम में हमने पढ़े हैं, 62वां, 63वां और 64वां। तो ये सारे श्लोक जो है 62, 63, 64 ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये जो भगवत गीता का ये जो भाग है दूसरे अध्याय का, ये 50 से लेकर 70वें श्लोक तक, इसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे मन पर नियंत्रण करना, इंद्रियों पर संयम रखना, ये 25-30 श्लोकों में इस बात की चर्चा जो है भगवान करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान अर्जुन को योग के पथ की ओर ले जाना चाहते हैं। पहले तो उसे समझाते हैं धीरे धीरे कि भाई ऐसे अपने कर्तव्य से विमुख होना ठीक नहीं है। यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे मित्र जो है तुम्हारा उपहास करेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो वो बहुत, जिसे कहते हैं, सामान्य कारण देकर अर्जुन को प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिर एक वो बड़ा कारण बताकर अर्जुन को प्रेरित करने का प्रयास करते हैं कि बोले यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो वास्तव में तुम भगवत चेतना से भी गिर जाओगे, तुम
योग के पथ से भी गिर जाओगे। और फिर योग की जब बात आती है तो फिर यहाँ पर इंद्रियों पर संयम करने का विषय जो है वो उठाया जाता है भगवान द्वारा, कि इंद्रियों पर संयम जो है वो योग के लिए, किसी भी योग के लिए, चाहे वो ध्यान योग हो चाहे वो भक्ति योग हो, इंद्रियों पर नियंत्रण करना बड़ा आवश्यक है। तो ये तीन चार जो श्लोक हैं मुख्य रूप से इंद्रियों के संयम पर, मन के संयम पर, ये यहाँ पर केंद्रित किए जा रहे हैं भगवान के द्वारा, ताकि अर्जुन जो है वो अपने मन से विचलित ना हो। अर्जुन का मन विचलित हो रहा था, क्यों? स्वार्थ के कारण, इंद्रिय तृप्ति के कारण। इंद्रिय तृप्ति क्यों? इंद्रिय तृप्ति इस प्रकार से कि वो अपने सगे संबंधियों को देखने का जो सुख है, जीवित देखने का जो सुख है, उसके बहाव में बहता जा रहा है। तो इसलिए ये सब श्लोक जो है बड़े महत्वपूर्ण हैं। और ये जो 64वां श्लोक है, इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश भगवान हमें देते हैं। उस पर भी हम चर्चा आगे करेंगे, पर अभी समय है श्लोक के शब्दों पर ध्यान देना, श्लोक के शब्दों का उच्चारण करना। ठीक है, तो हम आरंभ करते हैं। एक दो बार मैं आपके लिए इसको उच्चारण करके बताऊंगा, उसके बाद आप भी इसमें भाग ले सकते हैं। राग द्वेष विमुक्तैस्तु, राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयान् इंद्रियश्चरन्, विषयान् इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यै विधेयात्मा, आत्मवश्यै विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति, प्रसादम् अधिगच्छति, प्रसादम् अधिगच्छति। राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयान् इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति, प्रसादम् अधिगच्छति। चलिए, अब बार बार आप सबको हम अवसर देते हैं कि आप श्लोक का उच्चारण करें। तो सबसे पहले पद्मा माता जी को अवसर देते हैं। पद्मा माता जी, आप हमारे साथ जी श्लोक का गुरु। उच्चारण करें। जी। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान् इंद्रियश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। उत्तम उत्तम। यहाँ पर ये जो शब्द है जो हरे हरे रंग से लिखा हुआ है, हाँ जी। इंद्रियश चरण, इंद्रियश इंद्रियश्चरन्। चरण, तो दो श जो है, श से शलगम जैसे हम बोलते हैं हिंदी में, श जो है वो आधा है, और हाँ जी, चरण में जो च है वो पूरा है। तो जब पूरा है संधि जी। होती है तो इसको इस तरह से लिखा जाता है, इंद्रियश चरण, इंद्रियश चरण। इंद्रियश्चरन्। हाँ, च पूरा है, श आधा है। हाँ, जी एक बार जी। पुनः आप उच्चारण कीजिए। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान् इंद्रियश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। उत्तम उत्तम, बहुत सुंदर। जी, अब अगला नंबर हम देते हैं रविंद्र प्रभु जी, आप पढ़िए, आप उच्चारण जी प्रभु। कीजिए। राग देश विमुक्तस्तु विषयान् इंद्रियश्चरन् आत्मवशहि विदित्यात्मा प्रसादम अधिगच्छति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगर वहां पर आपके साथ माता जी भी हैं, उनको भी बोल सकते हैं आप। सुमन माता जी, यदि आप भी पढ़ना चाहें तो। हाँ हाँ जी, जी प्रभु जी। जी उच्चारण कीजिए। राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयान् इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यै विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। अति उत्तम, अति उत्तम जी। अब अगला नंबर है राकेश जी। जी। रागद्वेष विमुक्तस्तु विषयान् इंद्रियश्चरन् आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। सुंदर सुंदर। सुभद्रा माता जी। रागदेश विमुक्तस्तु विषयान् इंद्रियश्चरन् आत्मवशे विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। निधि माता जी, बहुत सुंदर माता जी। निधि जी। राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यै विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। जी, बहुत सुंदर। सुबोध प्रभु। जी प्रभु जी। रागद्वेष विमुक्तस्तु विषयान् इंद्रियश्चरन् आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुधा माता जी। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी।
रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। अति उत्तम, अति उत्तम। माता जी यहाँ पर विमुक्तैस्तु है, म से मछली। आप हिंदी वन लिपि, हाँ आप हिंदी लिपि तो पढ़ सकती हैं आशा है। या जी जी, तो ये विमुक्तैस्तु म आपने आई थिंक, रागद्वेष विमुक्तैस्तु। हाँ बस बस बस, Okay. बढ़िया, ठीक है, उत्तम उत्तम। जयमाला माता जी हियरिंग बोलते हैं। रजनीश प्रभु जी आप उच्चारण कीजिए। जी प्रभु। राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यै विवेकात्मा प्रसादम अधिगच्छति। अति उत्तम, अति उत्तम। जीवन प्रभु जी आपका नंबर है जी। या रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यै विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। अति उत्तम, अति उत्तम। दीपा माता जी अंतिम नंबर आपका। हाँ जी। जी प्रभु जी। राग देश देश विमुक्तेषु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मावशायी विधेयात्मा प्रसाद अधिगच्छति। जी जी, आत्मवश्यै विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। अति उत्तम माता जी, सुंदर जी। तो अब हम आते हैं इसके अलग अलग शब्दों के अर्थ पर। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला शब्द है राग द्वेष। राग द्वेष को यदि हम इसका अनुवाद करने लगे हिंदी में तो राग द्वेष ही लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर राग द्वेष का ये जो शब्दों का जो अर्थ है उसमें एक विशेष बात को आपको समझना होगा। राग द्वेष, राग मतलब आसक्ति और द्वेष मतलब एक प्रकार से उससे दूरी बनाने का प्रयास करना, उससे थोड़ा सा दूर जाना। तो आसक्ति और एक प्रकार से दूरी बनाना, द्वेष, द्वेष का अर्थ यहाँ पर ये लगाया जा सकता है। तो राग द्वेष का अर्थ यहाँ पर क्या है? अगर हम जिस संदर्भ में ये सब श्लोक जो बोले जा रहे हैं, राग द्वेष का अर्थ यहाँ पर देखिए एक प्रकार से भोग और त्याग है। जैसे दो प्रकार की दो प्रवृत्ति के लोग हैं, ये दो सिरे हैं, दो छोर हैं, दो अलग अलग एक्सट्रीम्स हैं, दो सिरे हैं। जैसे पेंडुलम होता है ना, तो पेंडुलम जो है वो पहले एक सिरे पर जाता है फिर दूसरे सिरे पर जाता है, मतलब ये बिल्कुल दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, लेकिन एक राग है और एक द्वेष है। तो यहाँ राग और द्वेष का अर्थ किस संदर्भ में किया गया है ये समझना महत्वपूर्ण है। राग का मतलब है आसक्ति। आसक्ति किस चीज से? इंद्रिय विषयों से। तो ये मानसिकता के लोग क्या है? खाओ पियो मजा करो, इस जीवन में अगला जीवन किसने देखा है, ये सब इस प्रकार की उनकी सोच होती है, मानसिकता होती है। और खाओ पियो मजा करो मतलब जितना इंद्रिय तृप्ति कर सकते हो उतना इंद्रिय तृप्ति करो, खाओ पियो, फिल्में देखो, अलग अलग जगहों पर घूमो फिरो, जितना अपनी इंद्रियों को आप उनका तुष्टिकरण कर सकते हैं उतना अपनी इंद्रियों का तुष्टिकरण करें आप। तो ये हो गया राग। और द्वेष, द्वेष क्या है? ये बिल्कुल दूसरा सिरा है, दूसरा छोर है। द्वेष का मतलब यहाँ पर है वैराग्य ले लेना। वैराग्य मतलब ये जो संसार है, संसार में जो हमारा जहाँ हम रहते हैं उनमें जो वस्तुओं का हम उपभोग करते हैं उन वस्तुओं से द्वेष कर लेना, उन वस्तुओं से दूर चले जाना, बिल्कुल त्याग कर लेना, कि मैं तो ये वस्त्र भी जो है स्वीकार नहीं करूंगा, मैं तो ये जो मेरा घर है ये भी स्वीकार नहीं करूंगा। मतलब द्वेष मतलब बिल्कुल एक प्रकार से वैराग्य ले लेना, एक प्रकार से दूर चले जाना। तो एक तो है बिल्कुल इंद्रियों को संलिप्त कर देना इंद्रिय विषयों में, और दूसरा है इंद्रिय विषयों का पूर्णतः निषेध, पूर्णतः त्याग। ये हो गया द्वेष। तो यहाँ राग द्वेष का जो अर्थ है ये समझना आवश्यक है, इस संदर्भ में ये बात की जा रही है। तो राग द्वेष विमुक्तैस्तु, राग द्वेष से रहित। अब यहाँ ऐसे व्यक्ति की बात की जा रही है जो बिल्कुल राग से भी रहित है। राग से रहित मतलब जो इंद्रिय विषयों में संलिप्तता से भी बिल्कुल रहित है कि भाई मुझे इंद्रिय विषयों में संलिप्त नहीं होना है, और द्वेष मतलब इंद्रिय विषयों से बिल्कुल घृणा भी नहीं करनी है, बिल्कुल उसको त्यागना भी नहीं है। तो ये द्वेष, तो राग द्वेष से रहित है।
और फिर विषयान, विषयान मतलब जो इंद्रिय विषय हैं। इंद्रियश्चरन्, इंद्रियश्चरन् मतलब इंद्रियां जो है वो इंद्रिय विषयों को ग्रहण करती हैं। इंद्रियां जो है इंद्रिय विषयों को ग्रहण करना, जैसे कोई सुंदर देखने की वस्तु है उसको देखना, सुंदर सुनने का कोई संगीत है तो उसको सुनना, तो इंद्रिय विषयों को ग्रहण करती है। लेकिन किस प्रकार से? राग द्वेष से रहित होकर विषयों को इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने पर भी। उसके बाद क्या है? आत्मवश्य। आत्मवश्य मतलब यहाँ आत्म शब्द का अर्थ है मन। यहाँ आत्म शब्द का अर्थ है मन। जैसे कई शब्द होते हैं जिनके अलग अलग अर्थ जो है वो निकाले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए आत्मा जो शब्द होता है संस्कृत में, जो आत्मा शब्द हम पढ़ते हैं उसका अर्थ जो जीवात्मा, अंदर जो आध्यात्मिक जो उसका स्वरूप है उस आत्मा से भी लिया जा सकता है। आत्मा का अर्थ मन से भी लिया जा सकता है। आत्मा का अर्थ शरीर से भी लिया जा सकता है। तो आत्मा के कई अर्थ होते हैं। जिस संदर्भ में उसकी बात हो रही होती है उस संदर्भ में आत्मा शब्द का अर्थ जो है वो बदलता रहता है। जैसे उदाहरण के लिए हम बोलते हैं, अंग्रेजी में शब्द आता है मोबाइल। मोबाइल, अब मोबाइल शब्द का अर्थ जब तक मोबाइल फोन नहीं आए थे तो मोबाइल शब्द का मतलब होता है कि ये हिलने डुलने योग्य है। जैसे मोबाइल वैन बोलते हैं, मोबाइल वैन मतलब एक ऐसी वैन जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। लेकिन आज के संदर्भ में जब से ये सेलफोन आए हैं उनको मोबाइल बोलने लगे हैं, मोबाइल फोन बोलने लगे। तो जब हम मोबाइल बोलते हैं तो उसका अर्थ फोन से भी लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से अलग अलग शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है परिस्थिति के अनुसार। तो आत्मवशीभूत, आत्मवश्य मतलब आत्मवशीभूत। लेकिन आत्मवशीभूत का यहाँ अर्थ क्या हुआ? मन पर नियंत्रण है, मन हमारे वश में है। आत्मवशीभूत। विधेय आत्मा, विधेय, विधेय आत्मा। विधेय आत्मा मतलब यहाँ देखिए आत्मा का शब्द हो गया यहाँ एक संयमित पुरुष के लिए। विधेय, विधेय जैसे एक शब्द होता है विधायक, विधायक, और एक शब्द होता है विधेयक। विधेयक मतलब कानून, कानून लेकर आना। विधायक मतलब जो व्यक्ति कानून लेकर आता है। और विधेय मतलब किसी नियम के अनुसार चलना, किसी नियम के अनुसार चलना। तो शास्त्र वचन के अनुरूप कार्य करने वाला विधेय आत्मा। जो व्यक्ति विधेयकों के अनुसार यानी कि किसी शास्त्र के नियम के अनुसार यानी किसी कानून के अनुसार या नियम इत्यादि के अनुसार जब वो चलता है, ऐसा संयमित पुरुष, शास्त्र वचन के अनुरूप कार्य करने वाला संयमित पुरुष, विधेय आत्मा। आत्मवशीभूत, मन को नियंत्रण करता हुआ। तो ये ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है जो ना तो राग में रुचि रखता है ना द्वेष में रुचि रखता है। वो अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों के निकट लाता है, लेकिन किस प्रकार से? आत्मवश, मन पर नियंत्रण करते हुए। मन पर नियंत्रण कैसे करता है? वो शास्त्र वचन के अनुरूप संयम के अनुसार वो अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों के निकट लाता है। तो इंद्रियों का इंद्रिय विषयों के साथ, जैसे आपने देखा हमने पिछले श्लोकों में 62वें और 63वें श्लोक में हमने क्या पढ़ा? ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। प्रणश्यति मतलब पतन। और पतन का आरंभ कहां से हुआ? ध्यायतो विषयान पुंसा, ध्यायतो विषयान पुंसा। संगस्तेषु उपजायते, संगस्तेषु उपजायते मतलब उनसे राग हो गया, उनसे आसक्ति हो गई। तो ये उसी राग की यहाँ बात हो रही है। राग से विमुक्त है, राग से विमुक्त है। और ये द्वेष किसकी बात हो गई? द्वेष बात हो गई कि भाई वो इंद्रिय विषयों का जिसने एक प्रकार से निषेध कर दिया, बिल्कुल दूर चला गया। तो ऐसे व्यक्ति जो राग और द्वेष से तो विमुक्त है, जो उनसे रहित है, लेकिन विषयों को, इंद्रियों को विषयों के निकट ला रहा है। ये व्यक्ति भी इंद्रियों को विषयों के निकट लाता है, लेकिन किस प्रकार से विषयों के निकट लाता है? अपनी इंद्रियों को मन को वश में करते हुए और शास्त्र के वचन के अनुरूप उनको, वो इंद्रियों को अपने इंद्रिय विषयों के निकट लाता है। और फिर ऐसे व्यक्ति की क्या परिस्थिति बताई गई है? प्रसादम। प्रसादम, प्रसादम अर्थात देखिए प्रसादम शब्द के भी कई अर्थ हो सकते हैं। प्रसादम का अर्थ एक तरह से भगवान को भोग लगा हुआ भोजन जो है उसे प्राप्त करना, उसे ही प्रसाद बोलते हैं। लेकिन प्रसादम का यहाँ अर्थ जो लगाया गया वो है
भगवत कृपा, भगवत कृपा, उसे भगवान की कृपा। प्रसादम को यहाँ पर आप एक अर्थ और लगा सकते हैं, उसे प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। जब भगवत कृपा की प्राप्ति होती है या प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, इस प्रकार से प्रसादम के भी दो तीन अर्थ यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने यहाँ पर प्रसादम शब्द का अर्थ जो है वो भगवत कृपा से लिया है, तो हम वही अर्थ लेते हैं। प्रसादम अर्थात भगवत कृपा, अधिगच्छति, प्राप्त करता है, प्राप्त करता है। तो मुख्य रूप से ये श्लोक हमें किस बात की शिक्षा दे रहा है? जैसे हमने आपको बताया पेंडुलम के दो सिरे हैं, एक तो पूर्ण रूप से भोग करना, इंद्रिय विषयों का भोग करना, उनमें लिप्त हो जाना, उनमें आनंद लेते रहना। दूसरा है इंद्रिय विषयों का पूर्ण रूप से निषेध, पूर्ण रूप से त्याग, हिमालय पर्वत पर चले जाना, परिवार छोड़ देना, अपना कार्य छोड़ देना, अपना कार्यालय छोड़ देना, अपना रोजगार छोड़ देना, किसी भी प्रकार का वस्त्र न ग्रहण करना, किसी भी प्रकार का कोई भी इस प्रकार का भोजन प्राप्त न करना, बस एक प्रकार से बिल्कुल अपनी इंद्रियों को विषयों से दूर ले जाना। ये दूसरा है, ये हो गया द्वेष, राग द्वेष। लेकिन उसके विपरीत एक बीच का मार्ग है, बीच का मार्ग है। बीच का मार्ग क्या है? अपनी इंद्रियों को आप विषयों के निकट लाएं, आप अपनी इंद्रियों को विषयों के निकट लाएं, लेकिन शास्त्र वचन के अनुसार मन पर नियंत्रण करते हुए, शास्त्र वचन के अनुसार मन पर नियंत्रण करते हुए यदि आप अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों का भोग में लगाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान कहते हैं भगवत कृपा प्राप्त करता है, प्रसादम अधिगच्छति, प्रसादम अधिगच्छति। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम इस श्लोक को समझ सकते हैं। अब हम आगे थोड़ा सा इसका अनुवाद करेंगे हिंदी के अनुसार, और संस्कृत शब्दों को हमने हिंदी के साथ जो है वहां पर लगा दिया है। पद्मा माता जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, कृपा पढ़ें जी। हिंदी के पढ़ें, हरे हरे रंग वाले। राग द्वेष से रहित आत्म वशीभूत द्वारा विषय ग्रहण करके भी शास्त्र वचन के अनुसार कार्य करने वाला संयमित पुरुष किंतु भगवत कृपा प्राप्त करता है। हाँ, बहुत सुंदर। निधि माता जी एक बार पढ़िए आप भी जी। राग द्वेष से रहित आत्म वशीभूत इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करके भी शास्त्र वचन के अनुरूप कार्य करने वाला संयमित पुरुष किंतु भगवत कृपा प्राप्त करता है। बहुत सुंदर। तो राग द्वेष से रहित का अर्थ आप समझ गए, ना तो इस छोर पर है ये व्यक्ति, ना इस छोर पर है, ना पूर्ण रूप से आसक्त है इंद्रिय विषयों में, ना इंद्रिय विषयों को बिल्कुल ठुकराता है। इंद्रिय विषयों को स्वीकार करता है मन के संयम के द्वारा। और मन का संयम कैसे वो प्राप्त करता है? शास्त्र वचन के अनुरूप। वो मन का संयम जो है वो शास्त्र के वचनों के अनुसार वो इंद्रिय विषयों के निकट आता है। तो ऐसा व्यक्ति भगवत कृपा प्राप्त करता है। तो यहाँ दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि भाई देखो, ना तुम, जैसे अर्जुन जो है वो युद्ध छोड़ के जाने वाला था, तो वो कौन सा मार्ग हो गया? द्वेष वाला मार्ग हो गया कि मेरा तो इस जगत से कोई लेना देना नहीं, मैं तो यहाँ से भी युद्ध छोड़कर सब हिमालय पर्वत पर अपना भजन करने जा रहा हूँ, मैं तो अपना अलग से अपना आध्यात्मिक अपनी गतिविधियां करने जा रहा हूँ। तो ये द्वेष हो गया, बिल्कुल छोड़ के भाग जाना। तो उसी बात को समझा रहे हैं भगवान कि भाई ऐसे नहीं छोड़ना है, हमें इंद्रिय विषयों के पास आना है, लेकिन संयम से हमें उनका एक प्रकार से उनका भोग करना है। तो ये दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक का हमने अभी संस्कृत का अनुवाद किया, और उसके बाद हमने हिंदी का अनुवाद किया, उसके बराबर में हमने संस्कृत के शब्दों को रखा। अब हम आते हैं इसके संदर्भ पर। तो संदर्भ वास्तव में तो मैं अभी आपको काफी कुछ समझा चुका हूं, जैसे मैंने संस्कृत के शब्दों को आपको समझाने का प्रयास किया, लेकिन पुनः एक बार कि कुछ छूट ना जाए, हम इनको देखते हैं। पिछले 2 श्लोकों में विषय आसक्ति के दुष्परिणाम की चर्चा की गई। 62वें 63वें श्लोक में ध्यायते विषयान पुंसा है, और उसके बाद अंत में क्या बोलते हैं? बुद्धि नाशात प्रणश्यति, ध्यायते विषयान पुंसा प्रणश्यति। तो विषय आसक्ति मतलब विषयों का भोग करते रहने से, राग करते रहने से, आसक्ति करते रहने से उसका दुष्परिणाम क्या होता है? दुष्परिणाम होता है कि हमारी चेतना का पतन होता है और हम नरक के कामी बनते हैं, हम निचले योनियों में हमारा जन्म होता है। तो उसके दुष्परिणाम जो है वो कई हैं। उसके बाद इस श्लोक में संयमित मन के सदपरिणाम की चर्चा की गई है।
तो पिछले 2 श्लोकों में विषय आसक्ति के दुष्परिणाम की चर्चा की गई है, इस श्लोक में संयमित मन के सत्परिणाम की चर्चा की गई है। यदि हमारा मन संयमित होगा और संयम से हम वास्तव में इंद्रिय विषयों के पास आएंगे तो हमें वास्तव में भगवत कृपा प्राप्त होगी। उसके बाद देखिए, भगवत कृपा के लिए संयमित मन अति आवश्यक है। तो ये बात हम यहाँ पर मुख्य रूप से समझ सकते हैं कि भाई अगर हमें भगवत कृपा चाहिए तो हमें संयमित मन जो है बड़ा आवश्यक है। यदि हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो मन पर संयम करना, मन पर लगाम लगाना, यह एक प्रकार से कहिए कि मन को काबू में करना बड़ा आवश्यक है। अब यहाँ देखिए, मन पर काबू करने के भी 2 तरीके हैं। तो एक तरीका क्या है जो हम भक्ति योग में बताते हैं, वो तरीका यह है कि मन को भक्ति में कैसे संयमित किया जाता है, भगवत क्रियाओं के सकारात्मक निवेश द्वारा। जैसे मैं आपको उसके उदाहरण देता हूं। मैं आपको उसके उदाहरण देता हूं। उसके उदाहरण है, मान लीजिए कोई व्यक्ति उसे एक प्रकार से जिह्वा, मतलब बहुत सारा खाना खाने का उसको बड़ा शौक है कि वो खाने पर नियंत्रण उसका नहीं लग पाता है। तो उसके लिए भक्ति योग में क्या नियम बताया गया है कि वो कुछ भी खाए लेकिन भगवान को भोग लगाकर उसको स्वीकार करे। तो भगवान को जब वो भोग लगाता है, उसमें पहली बात तो कई ऐसी वस्तुएं अपने आप ही बाहर चली जाती हैं। जैसे वो मांस का भोग नहीं लगा सकता, वो किसी झूठे भोजन का भोग नहीं लगा सकता, साफ सफाई से उसे भोजन बनाना पड़ेगा। वो किसी तुच्छ वस्तु, मतलब जैसे प्याज लहसुन, इन वस्तुओं का भोग नहीं लगा सकता। तो मात्र भोग लगाने की प्रक्रिया मात्र से ही कई प्रकार के निषेध जो है उसके जीवन में आ जाते हैं, स्वतः ही आ जाते हैं। लेकिन जब वो भगवान को भोग लगा के वो जब प्राप्त करता है तो मतलब इंद्रियों को वो भोजन के निकट ला रहा है, लेकिन संयम के द्वारा। तो ये एक उदाहरण हो गया भक्ति में कैसे हम अपने मन को संयमित करते हैं, कैसे हम भगवत क्रिया के सकारात्मक निवेश द्वारा अपने मन को संयमित करते हैं। उसके बाद जैसे उसे आंखों से उसको अलग अलग वस्तुएं देखने की उसकी इच्छा है, जैसे वो फिल्म देखता है, वो अन्य कोई दृश्य देखता है, तो उसकी आंखें जो है वो अलग अलग चीजों को देखने के लिए इंद्रिय तृप्ति करती हैं। लेकिन जब वो भक्ति की प्रक्रिया में आता है तो उसे देखने के लिए क्या है, भगवान के सुंदर दर्शन। जब वो मंदिर में जाता है, भगवान का इतना सुंदर श्रृंगार देखता है, तो वो जो निकृष्ट वस्तुओं के जो दर्शन करता रहता है, उनका स्वाद जो है उसके मन से भीतर चला जाता है। तो वो संयम के द्वारा अपनी इंद्रियों को वो लगा रहा है। उसमें ये निषेध नहीं है कि आपको आंखों से कुछ भी नहीं देखना है, बल्कि उसमें ये सकारात्मक निवेश है कि भैया यदि आपको देखना ही है तो भगवान के विग्रहों का दर्शन करो, उनके सुंदर विग्रहों का दर्शन करो, भगवान के सुंदर सुंदर तीर्थ स्थानों का दर्शन करो। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार से वो अपने आप को लगा सकता है। मान लीजिए किसी को सिनेमा देखने का शौक है, तो सिनेमा देखने के बजाय वो भक्ति वाले जो नाटक हैं, रामलीला है, भगवान के क्रिया कार्यकलापों पर, लीलाओं पर जो इतने अधिक नाटक बनाए गए हैं, उनका वो दर्शन कर सकता है। तो कहने का भाव ये है कि हमें यहाँ पर अपनी इंद्रियों को द्वेष के मार्ग पर नहीं ले जाना है, मतलब निषेध के मार्ग पर नहीं ले जाना है। हमें बीच का मार्ग लेना है, हमें अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों के निकट लाना है, लेकिन संयम के द्वारा और शास्त्र के एक प्रकार से वचनों के अनुसार हमें उनको लाना है। तो भक्ति में ये जो इंद्रियों के विषय में जब हम लाते हैं, इसका अर्थ क्या है, भगवान से संबंधित क्रियाओं में जब हम अपनी इंद्रियों को लगाते हैं तो एक प्रकार से हमारी इंद्रियां जो है वो संयमित बनती हैं, वो इधर उधर नहीं दौड़ती हैं, इंद्रिय विषयों की ओर नहीं दौड़ती हैं, वो वास्तव में भगवान से संबंधित जो विषय हैं उनकी ओर दौड़ती हैं। और दूसरा क्या है, संयमित करने का जो तरीका है वो क्या है, दूसरा तरीका संयमित करने का है योग के द्वारा मन को संयमित करना, अर्थात बल पूर्वक निषेध द्वारा। वो मार्ग हमने आपको बताया द्वेष का, कि बिल्कुल उनको छोड़ देना, उनको छोड़ के चले जाना। तो इस प्रकार से हम ये श्लोक को समझ सकते हैं कि इसमें वास्तव में संयमित मन के ऊपर बल दिया गया है
और मन को संयम कैसे करना है? मन को संयम करना है शास्त्रों के वचन के अनुसार उनको इंद्रिय विषयों के निकट लाना। भक्ति में ये जो क्रिया है वो इस प्रकार की जाती है जब हम अपने मन को, अपनी इंद्रियों को भगवान से संबंधित वचनों के, भगवान से संबंधित विषयों के निकट लेकर आते हैं। उसमें आंखें भी आ जाती हैं, कान भी आ जाते हैं, नासिका भी आ जाती है, सभी हमारी इंद्रियां जो है वो आ जाती हैं। अब हम आते हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने इसका जो तात्पर्य दिया है उसको हम पढ़ेंगे। तो मैं आग्रह करूंगा, राकेश प्रभु कृपया आप पढ़ सकते हैं जी। जी प्रभु, यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती, जब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषयी स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या ना करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। प्रभुपाद जी ने काफी गूढ़ तात्पर्य इसका लिखा है। हो सकता है कि कुछ पंक्तियां आपकी समझ में ना आई। जैसे एक पंक्ति है, कृष्ण की इच्छा होने पर भी भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है। अब इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है, जैसे एक उदाहरण हम दे सकते हैं, महाभारत के युद्ध में महाराज युधिष्ठिर ने एक वचन बोला था कि भाई हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। जब द्रोणाचार्य जी का वध किया जाना था, तब उसने, महाराज युधिष्ठिर ने ये वचन कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन उनका अभिप्राय जो था वो अश्वत्थामा हाथी से था। अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य का पुत्र था उससे उनका अभिप्राय नहीं था। तो एक प्रकार से यदि कहा जाए तो युधिष्ठिर महाराज ने झूठ बोला, एक प्रकार से यदि देखा जाए। लेकिन चूंकि वह भगवान की इच्छा थी, भगवान कृष्ण ने उन्हें कहा था कि भाई तुम जाकर द्रोणाचार्य को ये बोलोगे तो द्रोणाचार्य मान जाएंगे और वो एक प्रकार से टूट जाएंगे, और ऐसे समय में उनका वध करना जो है वो सरल होगा। तो यहाँ देखिए, यदि भगवान की इच्छा है, देखिए भगवान, धर्म जो है वो भगवान से ऊपर नहीं है। धर्म का मतलब क्या है कि जो भगवान की वाणी है वास्तव में वही धर्म है। यदि किसी परिस्थिति में भगवान समझते हैं कि ये कार्य किया जाना चाहिए तो वास्तव में वही धर्म है। तो हम धर्म की व्याख्या करते हैं कि जो शास्त्रों में लिखा है, भाई जो शास्त्रों में लिखा गया है वो भी तो भगवान से ही आया है। तो यदि भगवान चाहें तो उसकी व्याख्या परिस्थिति के अनुसार वो अलग अलग कर सकते हैं। तो ये एक कार्य होगा कि सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है। दूसरा उदाहरण आप ले सकते हैं अर्जुन का। अर्जुन जो है वो अपने युद्ध में, जब वो उसके सगे संबंधी सामने थे, तो वो सगे संबंधियों से, जो सामान्य रूप से जो किसी व्यक्ति का संबंध होता है वो होता है कि सगे संबंधी के साथ स्नेह का व्यवहार करना, सगे संबंधी के साथ सेवा का व्यवहार करना। लेकिन इस युद्ध कार्य में भगवान लगा रहे हैं अर्जुन को कि भाई तुम्हें इनका वध करना है, इनसे युद्ध करना है। तो अर्जुन की इच्छा नहीं है, लेकिन भगवान की इच्छा है युद्ध करने की, तो वो अवांछित कार्य भी करने के लिए तैयार हो जाता है। कहने का भाव ये है कि हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की इच्छा के अनुसार यदि हम लगाते हैं तो वो हमारा वास्तव में उत्थान करता है। उसके कारण हमें भगवत कृपा की प्राप्ति होती है। ये तात्पर्य जो है वो बड़ा सुंदर है, थोड़ा गूढ़ अवश्य है, लेकिन इसे समझने से हम इस श्लोक को और गहराई से समझ सकते हैं। अब हम आते हैं अंत में, जैसे कविता के माध्यम से हम इस श्लोक को समझ रहे हैं। तो दो कविताएं हैं, एक हिंदी में है, एक अंग्रेजी में है। मैं पढ़ूंगा आपके लिए। राग द्वेष से मुक्त नर संयम इंद्रिय भोग, सो समर्थ नर पावही भगवत कृपा अमोघ। तो राग द्वेष से मुक्त, राग द्वेष से मुक्त मतलब बिल्कुल इंद्रियों में आसक्त भी नहीं होना है, बिल्कुल इंद्रियों से दूर भी नहीं चले जाना है, इंद्रिय विषयों से दूर भी नहीं चले जाना है, संयम रखते हुए इंद्रियों का भोग करना है। राग द्वेष से मुक्त नर संयम इंद्रिय भोग, उसका क्या परिणाम होगा? सो समर्थ नर पावही
भगवत कृपा अमोघ। तो बड़ी सुंदरता से यहाँ पर कविवर ने ये इस श्लोक को हिंदी में भाषांतरित किया है। अब देखिए, अब हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे। फ्री फ्रॉम लव एंड हेटरेड। अब यहाँ लव का अर्थ मतलब क्या है? इंद्रिय विषयों से लव। लव का मतलब कई बार अच्छे संदर्भ में भी लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ लव का मतलब क्या है? इंद्रिय विषयों से, सेंसुअल एडिक्शन। सेंसुअल एडिक्शन मतलब फ्रॉम लव एंड हेटरेड, फ्रॉम सेंसुअल एडिक्शन, फ्रॉम लव एंड हेटरेड एंड फ्रॉम सेंसुअल एडिक्शन। सेंसुअल एडिक्शन मतलब सेंसुअल एडिक्शन यानी कि इंद्रिय भोगों के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति और इंद्रिय भोगों के प्रति बहुत ज्यादा द्वेष, बहुत ज्यादा नफरत, बहुत ज्यादा हेट्रेड, दोनों का ही यहाँ पर फ्री, राग द्वेष विमुक्त, फ्री फ्रॉम लव एंड हेट्रेड एंड फ्रॉम सेंसुअल एडिक्शन, सेजेस गेन द मर्सी ऑफ द लॉर्ड विदाउट रेस्ट्रिक्शन। जो इस प्रकार के जो सेजेस होते हैं, जो अपने मन पर नियंत्रण करते हैं। सेज का मतलब क्या है? कि मन पर नियंत्रण करने वाला और शास्त्रों के वचन के अनुसार चलने वाला, वो भगवान की कृपा, गेन द मर्सी ऑफ द लॉर्ड विदाउट रेस्ट्रिक्शन, बिना किसी रुकावट के उन्हें भगवत कृपा की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं अंग्रेजी और हिंदी में कैसे इस श्लोक का सुंदर कवियों ने अनुवाद किया है। अंततः श्लोक के स्मरण के संदर्भ में हम ये 3-4 बातें हमेशा दोहराते हैं। श्लोक के स्मरण में 3-4 बातें बहुत आवश्यक हैं। छंद को पहचाने, अनुष्टुप है 8 अक्षर का है या त्रिष्टुप है यानी 11 अक्षर का है, उचित लय में उसका गायन करें। शब्दों के अर्थ पर ध्यान दें, बहुत ध्यान से शब्दों का अर्थ करें, उनको अपने मस्तिष्क में बैठाएं। इस शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है? जैसे राग द्वेष यहाँ पर ध्यान देने योग्य शब्द है। राग द्वेष का अर्थ कुछ और भी लगाया जा सकता है, लेकिन जिस संदर्भ में यहाँ बात हो रही है राग द्वेष, राग मतलब इंद्रिय विषयों से बिल्कुल आसक्त हो जाना, द्वेष का मतलब है इंद्रिय विषयों के बिल्कुल नफरत कर लेना, बिल्कुल उनसे एक तरह से किनारा कर लेना। दोनों ही पथ हम भक्ति वाले लोग नहीं लेते हैं, हम बीच का मार्ग लेते हैं जिसमें हम इंद्रिय विषयों के निकट आते हैं और लेकिन संयम से, शास्त्रों के वचनों के अनुसार। इस प्रकार से एक एक करते पंक्तियों का स्मरण करें, बार बार दोहराएं, श्लोक के संदर्भ को समझें और श्लोक स्मरण को अपनी दैनिक पूजा अर्चना का भाग बनाएं। इन बातों पर यदि आप अमल करते हैं, चलते हैं, थोड़ा 50% भी अमल करते हैं, उसका लाभ आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो अंत में हम कक्षा को यहाँ विश्राम देते हैं इस सूची के साथ। ये सूची है गीता से 108 महत्वपूर्ण श्लोकों की। आज हमने 64वां श्लोक पढ़ा है। हमारे 5 श्लोकों की संख्या पूरी हो गई है, 46वां, 59वां, 62वां, 63वां, 64वां। और अगली कक्षा में हम श्लोक स्मरण का एक प्रकार से कार्यशाला करेंगे, जिसमें अभी आप सभी भक्तों से अनुरोध है इन श्लोकों को स्मरण करके आए और कक्षा में सबके सामने उच्चारण करें। ये दूसरी 14, 15, 18वें अध्याय से। तो इसी के साथ हम आज कक्षा को विश्राम देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रश्न टिप्पणी यदि कोई है उसका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्ण। इसमें जो गूढ़ बात है, राग द्वेष से विमुक्त और नियमों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा इंद्रियों का, इंद्रिय विषयों के साथ संपर्क करना, ये मूल बात यदि समझ में ना आई हो तो हम सबसे पहले वो प्रश्न लेना चाहेंगे, और यदि समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके अतिरिक्त भी कोई और प्रश्न है तो इस पर भी चर्चा की जा सकती है। बताइए। बड़ी शांति है। राकेश प्रभु, समझ में आया? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। रविंद्र प्रभु जी, आप भी समझ पाए जी? जी, मैं ये अवांछित जो है शब्द जो है यहाँ उसमें इसमें संदर्भ में लिया गया वो थोड़ा सा। अच्छा, समझ गया मैं आपकी बात। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन एक बार फिर से। जो अवांछित वाला जो शब्द है, जी जी, जो तात्पर्य में हमने पढ़ा, जी प्रभु जी, ये हाँ जी, कृष्ण की इच्छा होने पर भी, कृष्ण की
ये कह रहे हैं ना, कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है। अवांछित कार्य मतलब जैसे मैंने आपको उदाहरण से समझाया ना, जैसे महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर महाराज जो थे, अच्छा अच्छा, वो धर्मराज थे। युधिष्ठिर महाराज के लिए क्या कहा जाता है? धर्मराज जी। तो झूठ बोलना जो है वो धर्मराज तो नहीं करेगा कोई व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति जिसको धर्मराज कहा जा रहा है तो झूठ बोलने की सोचेगा भी नहीं। मतलब उसका हालांकि युधिष्ठिर महाराज ने अगर अक्षरशः देखा जाए तो झूठ नहीं बोला। उसने कहा भाई अश्वत्थामा मारा गया। अब वो अश्वत्थामा हाथी मारा गया था, लेकिन जिस प्रकार से वो बोला गया तो उसका एक संदर्भ ये निकाला जा सकता है कि भाई झूठ बोला उन्होंने, भले ही वो द्रोणाचार्य को बेवकूफ बनाने के लिए या उस प्रकार से उस भावना से बोला, लेकिन झूठ बोला गया। लेकिन वो बोला किसके कहने पर? किसके कहने पर बोला? भगवान के कहने पर बोला। भगवान के कहने पर बोला, है ना। तो सामान्य रूप से जो वस्तु, जो वचन झूठ कहला सकती है, लेकिन यदि भगवान ने कहा है कि करो, यदि भगवान ने कहा है कि कर सकते हो या करो, यहाँ पर मैं तुमसे कह रहा हूं कि करो, तो वो वास्तव में अवांछित कार्य नहीं रह जाता। वो फिर वो अवांछित कार्य नहीं रह जाता। वो एक प्रकार से भगवान का चूंकि वो वचन है। देखिए, जो धर्म की जो व्याख्या होती है ना, वो भगवान जो करते हैं वो उसके अनुसार धर्म की व्याख्या होती है। जैसे कोई कानून जो है वो सामान्य रूप से किसी नागरिक को कानून के अनुसार चलना चाहिए किसी देश में। लेकिन यदि देश की जो संसद है वो यदि उस कानून की व्याख्या बदल दे तो संसद को अधिकार होता है उस कानून को बदल देने का। परिस्थिति के अनुसार वो कानून बदल सकती है। इसी प्रकार परिस्थिति के अनुसार जो भगवान उस परिस्थिति में कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर तुम्हें ये वचन तुम यदि बोलोगे उसमें कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं। उस समय जरूरत थी। हाँ, क्योंकि द्रोणाचार्य को मारना इतना सरल नहीं था। द्रोणाचार्य का वध करना इतना सरल नहीं था, लेकिन भगवान जानते थे कि ये जो पक्ष है ये अधर्म के साथ खड़ा है, भ्रमित करना था उनको। हाँ, तो यदि हमें इनको समाप्त करना है, यदि हमें इनका प्रतिकार करना है, तो हमें कुछ ऐसे मार्ग भी अपनाने पड़ सकते हैं जो तथाकथित धर्म के हिसाब से अवांछनीय लगे। वो परिस्थिति के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार वो चीजें बदल सकती हैं। तो हमारा जो भक्ति का जो योग है उसमें हम वो कार्य करते हैं जो हमारे भगवान को अच्छा लगता है। अब वो भगवान को अच्छा लगता है, वो कैसे पता लगे? भाई हमारे बराबर में तो भगवान खड़े नहीं है, तो उसका जो एक तरह से जो दिशा है वो हम समझते हैं कि भाई जो हमारे गुरु कह रहे हैं या हमारे जो वरिष्ठ वैष्णव जन कह रहे हैं उसके अनुसार हम यदि चलें तो वास्तव में एक प्रकार से हम भगवान के अनुसार चल रहे हैं। उसको हम इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। इससे अगली लाइन को भी समझा दीजिए थोड़ा सा। कौन सी? अतः किंतु यदि कहाँ पर है? पहली लाइन, दूसरी, तीसरी, नहीं, पांचवी। कृष्ण की इच्छा नहीं है, कृष्ण की इच्छा नहीं यदि है। कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वे सामान्य रूप से अपने लिए करता। हाँ, यदि भगवान की इच्छा नहीं है तो वो उस कार्य को नहीं करेगा जो सामान्य रूप से किया जाना चाहिए। अब इसका उदाहरण तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये सामान्य रूप से वो कोई कार्य करता हो जो धर्म शास्त्रों के अनुसार वास्तव में धर्म का पालन करने वाला हो, लेकिन यदि उनकी इच्छा नहीं है तो नहीं करेगा। उसी तरह से समझ सकते हैं ना, जैसे ये कृष्ण की इच्छा है लेकिन अवांछित लग रहा है, ऊपरी रूप से अवांछित लग रहा है, तो वो करेगा क्योंकि भगवान की इच्छा है। इसी प्रकार से अगर इच्छा नहीं है तो नहीं करेगा। सामान्य रूप से संभवतः लग सकता है कि वो वास्तव में धर्म के अनुकूल है। शास्त्रों से इसका उदाहरण सोचने के लिए मुझे थोड़ा समय लगेगा, मुझे सोचने का अवसर दीजिए। यदि भक्तों में किसी को मालूम हो तो वो शेयर कर सकते हैं। जी, वही है, उसी चीज को दूसरे तरीके से कहा गया, उल्टी तरीके से कहा गया। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी। अन्य कोई?
अन्य कोई टीका, अन्य कोई टिप्पणी? यदि नहीं है तो हम कक्षा को यहीं विश्राम देते हैं। और कक्षा के आरंभ में आप कई भक्तों के कुछ अलग अलग प्रश्न थे मंत्र जप से संबंधित, तो हम इस कक्षा की रिकॉर्डिंग में उसको शामिल नहीं करेंगे, लेकिन कक्षा के बाद यदि आप बने रहें तो हम उनका उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं। अन्य भक्त यदि कक्षा छोड़कर जाना चाहें तो वो जा सकते हैं। रिकॉर्डिंग में यहाँ अभी बंद कर देता हूँ।